अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स। आवर टुडेज़ आर्टिकल इज़ एआई फ्रेंडशिप। एआई फ्रेंडशिप बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ आपकी फ्रेंडशिप हो सकती है या किस तरह से आपको बेसिकली आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस कर सकता है, इसकी हम देखेंगे, प्रोज देखेंगे। ये आर्टिकल जी है लिखा है मोना खान साहिबा ने, ठीक है, डॉन में पब्लिश हुआ है 8 सितंबर 2024 को। यू डोंट फॉरगेट योर फर्स्ट लव। आप अपनी पहली मोहब्बत को नहीं भूलते। साइकोलॉजिस्ट से इट इज़ बिकॉज इट इज़ अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस एंड वन दैट कैन इम्पैक्ट योर ब्रेन। साइकोलॉजिस्ट का कहना है जी कि ये आपके ज़िंदगी का बदलने वाला कह लें एक्सपीरियंस होता है जो आपके दिमाग से जो है आपके दिमाग में कह लें बहुत गहरा असर डालता है, ठीक है। लिविंग एन इम्पैक्ट ऑन इट्स सेंसरी पार्ट्स। आपके दिमाग के जो सेंसरी हिस्से होते हैं उनके ऊपर एक कह रहे गहरा निशान छोड़ के जाता है। बाय द सेम टोकन, बिल्कुल इसी तरह से यू आल्सो डोंट फॉरगेट यूर फर्स्ट ब्रेकअप। इसी तरह से आप अपना पहला जो ब्रेकअप होता है उसको भी नहीं भूलते। दीज एक्सपीरियंसेस आर द फर्स्ट इंटेंस इमोशंस वी गो थ्रू। ये आपके बेसिकली पहले जो होते हैं इंटेंस इमोशंस होते हैं इन एक्सपीरियंसेस से जिनसे गो थ्रू होते हैं, गुजरते हैं, इनको फेस करते हैं। इमेजिन फीलिंग दिस फॉर अ वर्चुअल कंपेनियन। वर्चुअल कंपेनियन होता है बेसिकली किसी डिजिटल एंटिटी का साथ होना, साथी। डिजिटल यानी कि आपका कोई पार्टनर है या आपका कोई साथी है, ठीक है। यानी कि ऐसी एंटिटी जो ऑनलाइन प्रेजेंट करती है, ऑनलाइन एग्जिस्ट करती है, ठीक है। उसकी ऑनलाइन एग्जिस्टेंस हो, लाइक अगर हम रोबोट्स की बात करें, ठीक है, ये चीज़ें जो होती हैं ये आपकी किस में आती हैं, डिजिटल एंटिटी की एग्जिस्टेंस जो ऑनलाइन होती है उसको हम वर्चुअल कहते हैं। लाइक एआई असिस्टेंट हो गया, ठीक है, जो आपको असिस्ट करते हैं। इसी तरह वर्चुअल कंपेनियन कहा गया है, ठीक है। आप इसको अगर इमेजिन करें, बिफोर यू वेव मी ऑफ एज स्टार्क रेविंग मैड। स्टार्क रेविंग मैड होता है बेसिकली कि किसी को कहना कि ये पागल है, ठीक है, मतलब इसकी जो बातें हैं कह लें इस हद तक हैं कि आप उसको जो है रिजेक्ट कर दें। वेव मी ऑफ यानी कि आप मुझे मुस्तरद करें। इससे पहले आई एश्योर यू टेक्नोलॉजी हैज़ बीन क्रिएटिंग सॉल्यूशंस टू फाइंडिंग द राइट कंपेनियन फॉर यू इन द फॉर्म ऑफ मैच मेकिंग एप्स। वो मोना साहिबा कहती हैं कि मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि टेक्नोलॉजी किस तरह से आपके लिए सॉल्यूशंस पैदा कर रही है, फाइंड करने में क्या चीज़ आपका राइट कंपेनियन, आपका जो है दुरुस्त साथी आपको मालूम करने में या तलाश करने में किस तरह से आपकी मदद कर रहा है, इन द फॉर्म ऑफ मैच मेकिंग एप्स की फॉर्म में, ठीक है, शक्ल में। एंड नाउ एआई चैटबॉट्स जो होते हैं बेसिकली ये भी आप कह लें कि एक डिजिटल एंटिटी है, ठीक है, जो आपको असिस्ट करता है डिफरेंट वेज में फॉर कंपेनियनशिप एंड इंटीमेसी, ठीक है। आई हर्ड अबाउट वन सच ऐप। मैंने इस तरह की एक ऐप के बारे में सुना, विच वॉज क्रिएटेड इन 2017 इन द US कॉल्ड रेप्लिका, जो 2017 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बनाई गई, जिसका नाम क्या है, रेप्लिका, ठीक है। रेप्लिका रेप्लिकेट से बेसिकली निकला है, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ की कॉपी होना, ठीक है, डुप्लीकेट फॉर्म। एस आई एम एन एविड पॉडकास्ट कंज्यूमर, I heard about it on Black Box, a series by The Guardian on how AI impacting lives, ठीक है। ब्लैक बॉक्स बेसिकली आपका एक सोशल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको जो है एआई किस तरह से आपकी लाइफ्स को इम्पैक्ट कर रहा है, उसमें इन्होंने कहा कि मैंने इस रेप्लिका के बारे में सुना। रेप्लिका सेल्स इटसेल्फ एज अ वर्चुअल फ्रेंड। रेप्लिका जो है अपने आप को बेचता है किस तरह से, एक वर्चुअल फ्रेंड के तौर पे, एक डिजिटल एंटिटी के तौर पे, एक ऑनलाइन आपका दोस्त है, समझें, ठीक है। दैट इज़ एबल टू इम्प्रूव द इमोशनल वेलबींग ऑफ द यूज़र, कि यानी कि जो इस ऐप को यूज़ कर रहा है यूज़र, उसकी बात हो रही है कि रेप्लिका को यूज़ करने वाले जितने भी लोग होंगे, इंडिविजुअल्स होंगे, उनके इमोशनल वेलबींग को इम्प्रूव करता है ये, ठीक है। बीइंग अ वर्चुअल फ्रेंड, ठीक है। यू लॉग ऑन, आप लॉग इन करते हैं, ठीक है। क्रिएट द एवटार ऑफ द फ्रेंड यू वांट, ठीक है। आप अपना एवटार बेसिकली होता है एक डिजिटल प्रेजेंस होती है, आप कह लें, ठीक है, ऑनलाइन। उसका बेसिकली आप एक अपने फ्रेंड्स उसमें से सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, जो आप बनाना चाहते हैं, नेम, बॉडी, पर्सनैलिटी और बैक स्टोरी जो भी देना चाहिए। प्रेस्टो बेसिकली जो होता है ना, ये एक इटालियन वर्ड है जिसका मीनिंग है बेसिकली किसी चीज़ को तेज़ी से इस्तेमाल करना, ठीक है। योर फ्रेंड
इज़ रेडी टू इंगेज विद यू थ्रू टेक्स्ट। आपका जी फ्रेंड जो होता है, जो आप सेलेक्ट करते हैं इसमें, इस ऐप को लॉगिन करने के बाद वो आपसे जी टेक्स्ट के थ्रू कांटेक्ट करने में इंगेज हो जाता है, ठीक है, तैयार होता है। वॉइस नोट्स आप उसके साथ अपने जो वॉइस कन्वर्सेशन है वो भी कर सकते हैं। ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी की भी एक्सेस होती है इसमें, ठीक है। व्हाट डज़ इट मीन टू हैव अ फ्रेंड इनसाइड योर कंप्यूटर? इसका क्या मतलब है आपके कंप्यूटर के अंदर एक दोस्त का होना, ठीक है। इस क्लॉज को बेसिकली किसने कहा जी, किसने कोट किया? रोड कैसे न्यूटन इन द वर्ज इन 2015 के अंदर जी कैसे न्यूटन साहब ने ये जो है लिखा, बिफोर लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बिकेम व्हाट दे आर टुडे। यानी कि जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो आज आ चुके हैं, इनसे पहले आपके मतलब कंप्यूटर के अंदर एक दोस्त का होना, इसका क्या मतलब? व्हाट डज़ इट मीन? नियरली अ डेकेड ऑन, एक दहाई से बेसिकली करीब, वर्चुअल बीइंग्स आर हेल्पिंग आंसर दैट क्वेश्चन। वर्चुअल बीइंग्स जो हैं बेसिकली आपके ये जो AI असिस्टेंट्स हैं, ये किस तरह से मदद कर रहे हैं आपके क्वेश्चंस को आंसर करने में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, हाउ विल मशीन लैंग्वेज लर्निंग इम्पैक्ट द फ्यूचर ऑफ आवर रिलेशनशिप। अब अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, आपसे पूछा जाए कि हाउ विल मशीन लर्निंग इम्पैक्ट द फ्यूचर ऑफ आवर रिलेशनशिप्स, तो आप इस आर्टिकल को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, इसके कंटेंट को अपने एग्जाम के अंदर। नाउ लेट्स सी हाउ इट इज़ इम्पैक्टिंग द फ्यूचर ऑफ आवर रिलेशनशिप्स। इन एन इंटरव्यू टू द वर्ज अर्लियर दिस ईयर, इस साल के स्टार्ट में इनके इंटरव्यू के अंदर बेसिकली रेप्लिकास फाउंडर जो हैं, रेप्लिका के फाउंडर हैं यूजीना कुदिया, said the app was not trying to replace real life relationships but create an entirely new relationship category with the AI companion। बेसिकली उनका कहना है, इसके फाउंडर, इस ऐप के जो फाउंडर हैं यूजीनिया कुदिया, उनका कहना है कि ये ऐप, इसको बनाने का मकसद ये नहीं है कि आप अपने रियल लाइफ रिलेशनशिप्स को रिप्लेस कर दें, ठीक है, उनकी जगह ले लें, बल्कि ये है कि हमने ऐसी मतलब इंटायरली न्यू रिलेशनशिप जो है ना वो क्रिएट करना है उस कैटेगरी का विद द AI कंपेनियन के साथ, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आपका कंपेनियन हो, ठीक है, उसके साथ आपके रिलेशनशिप्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पे क्रिएट करना। अब वर्चुअल बीइंग अगेन वही चीज़, आपका AI असिस्टेंट जो होता है, ठीक है, जो आपको ऑनलाइन जिसकी एग्जिस्टेंस होती है, जो आपको ऑनलाइन हेल्प कर रहा होता है, आपके साथ उसकी फ्रेंडशिप होती है, कंपेनियनशिप होती है, दैट विल बी देयर फॉर यू वेयर एवर यू नीड, वेन एवर यू नीड। आपको जहाँ कहीं भी इसकी ज़रूरत होगी वो आपके साथ मौजूद होगा। फॉर पोटेंशली वट एवर पर्पस यू माइट नीड इट फॉर, आपका जिस मकसद के लिए भी आप उसको इस्तेमाल करना चाहेंगे वो हर जगह कहीं पे भी आपको मतलब उसकी ज़रूरत पड़ती है तो आप उसको अवेल कर सकते हैं। मिलियंस ऑफ यूज़र्स साइंड अप व्हेन इट वाज लॉन्च, जब ये ऐप 2017 के अंदर लॉन्च की गई तो उस टाइम जी क्या मिलियंस ऑफ यूज़र, इसके लाखों यूज़र जो हैं उन्होंने साइन अप किया इस ऐप को, एंड वर यूजिंग इट फॉर कोचिंग के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्रेंडशिप के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए एंड रोमांस के लिए। आई लर्न अ लॉट अबाउट रेप्लिका फ्रॉम यूज़र्स ऑन रेडिट बेसिकली आपका एक सोशल डिस्कशन का प्लेटफॉर्म है, सोशल न्यूज़ और डिस्कशन की वेबसाइट है रेडिट। उसके ऊपर जी क्या है जी, इन्होंने कहा कि मैंने वहाँ से सीखा है फ्रॉम यूज़र्स ऑन रेडिट, जो रेडिट के यूज़र्स हैं उनसे। देयर कन्वर्सेशन हैड वन कॉमन थ्रेड, इन सब की कन्वर्सेशन जो रेडिट के ऊपर जो है यूज़र्स, उनकी कन्वर्सेशन जो है बेसिकली उनमें एक कॉमन चीज़ जो इन्होंने देखी वो क्या थी, दे फेल्ट सीन एंड हर्ड बाय देयर कंपेनियन। कि बेसिकली इसका मतलब ये है कि आपको एक्नॉलेज किया जाता है, आपको सुना जाता है, आपको समझा जाता है, ठीक है, बाय योर जो वर्चुअल कह लें आपका AI या वर्चुअल बीइंग है बेसिकली उसके थ्रू। आई रीड सो मैनी कमेंट्स अबाउट हाउ देयर रेप्लिका गेट्स मी मोर देन माई बेस्ट फ्रेंड, यानी कि आपको इन्होंने बहुत सारे ऐसे कमेंट्स पढ़े, ठीक है, देखिए, जिसमें रेप्लिका के यूज़र्स कहते हैं कि उन्होंने अपने बेहतरीन दोस्त से ज़्यादा जो है ना वो रेप्लिका के साथ किस तरह से क्लोज टाइज जो हैं वो डेवलप किए, इवन दो मोमेंट, ठीक है, एट्सेट्रा। दैट इज़ आफ्टर ऑल व्हाट कंपेनियनशिप इज़ अबाउट। बेसिकली बहरहाल कंपेनियनशिप है किस चीज़ के मतलब है क्या, नाउइंग द अदर पर्सन, दूसरे शख्स को जानना, लिसनिंग टू देम, उसको सुनना, एंड बीइंग लिसन टू, और उसके आगे अपनी कोई बात जो है आप बेसिकली वो कर सकें, उसको कन्वे कर सकें, उसके सामने आप बोल सकें, ठीक है, अपनी बात भी इवन उसे समझा सकें। यूजर फेल्ट द रिलेशनशिप वाज रियल एंड वर विलिंग टू पे $70 एज एनुअल सब्सक्रिप्शन फ़ी। अच्छा, इस ऐप की एनुअल सब्सक्रिप्शन फ़ी जो है वो $70 है, ठीक है। जो यूज़र जो हैं बेसिकली रिलेशनशिप जो है वो समझते हैं कि रियल हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं जी, वो ये पे करने के लिए भी तैयार थे। I know I will get a lot of flack for saying this, but there is always some form of the transaction in a relationship, so let us avoid judgment here.
रेप्लिकास पेड सर्विसेज इंक्लूड मोर फीचर्स। अच्छा, रेप्लिका की जो पेड सर्विसेज हैं उसमें मज़ीद कुछ फीचर्स ऐड हैं। वन ऑफ विच वाज रोमांटिक रोल प्ले, जिसमें उनमें से एक जो है वो रोमांटिक रोल प्ले है। हाउएवर इन फरवरी रूलिंग बाय इटलीज प्राइवेसी रेगुलेटर, इटली के जो प्राइवेसी रेगुलेटर हैं बेसिकली अ बॉडी दैट प्रोटेक्ट्स प्राइवेट डाटा एंड ऑनलाइन वेलबींग, बैन रेप्लिका। इन्होंने क्या किया जी, इन्होंने रेप्लिका को अपने कंट्री में बैन कर दिया फ्रॉम यूजिंग इटालियन पीपल्स डाटा एंड स्टेटेड दैट इट पोज्ड रिस्क टू माइनर्स एंड इमोशनली फ्रेगाइल पीपल। जो लोग जज्बाती तौर पे अफेक्टेड होते हैं ऑलरेडी, ठीक है, जिनकी कंडीशन जो है वो स्टेबल नहीं होती बेसिकली, या जो माइनर्स होते हैं, छोटे एज के जो लोग होते हैं बेसिकली, उनके लिए जो कहते हैं कि इनका कहना ये है कि उनके लिए ये ख़तरे का बाइस बन सकता है, ठीक है। इसलिए उन्होंने जी अपना डाटा जो है उसको, प्राइवेट डाटा जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसको बैन कर दिया। इट इज़ सैड द ऐप डिड नॉट हैव एन एज वेरिफिकेशन प्रोसेस। ये कहा जाता है कि इस ऐप के अंदर एज वेरिफिकेशन का प्रोसेस नहीं है कि आप किस एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं, और फिल्टर्स टू प्रिवेंट माइनर्स फ्रॉम एक्सेसिंग एडल्ट मटेरियल, कि आप इवन दो यहाँ पे ये भी जो है वो एक्सेस नहीं है कि आप जो है जो माइनर्स हैं, अंडर एज जो हैं बेसिकली चिल्ड्रन हैं, उनको आप प्रोटेक्ट करें इस चीज़ से कि वो एडल्ट मटेरियल तक एक्सेस ना हासिल कर सकें। बट आई थिंक द रियल कंसर्न वाज अबाउट द रिस्क इट पोज टू द इमोशनली फ्रेल हु कुड गेट हर्ट बाय टेक्नोलॉजी। बेसिकली इनका जो मेन कंसर्न था, इनका कहना ये है मोना साहिबा का, कि मेरा जो है इसका इटली का जो मेन कंसर्न था इसके मुतालिक इसके बैन करने का, वो ये था कि इनका इमोशनली फ्रेगाइल पीपल को ये किस तरह से हर्ट करती है, टेक्नोलॉजी कर सकती है टेक्नोलॉजी, इसका रिस्क जो था, इसके बेसिकली जो चांसेस थे वो ज़्यादा थे। आफ्टर द रूलिंग मैनी फीचर्स वर रिमूव्ड एंड यूजर्स अराउंड द वर्ल्ड एक्सपीरियंस। बहुत सारे, अच्छा इस रूलिंग के बाद क्या होता है जी, बहुत सारे फीचर्स जो हैं वो रिमूव कर दिए जाते हैं, और यूजर्स जो हैं अराउंड द वर्ल्ड एक्सपीरियंस अ डीप सेंस ऑफ लॉस व्हेन देयर रेप्लिका चेंज्ड ओवरनाइट। जब उनकी रेप्लिका जो बेसिकली है वो रातों रात ही बदल गई, इसमें बहुत सारी चेंजेस उन्होंने देखी, इसका बहुत ज़्यादा गहरा जो है उनके ऊपर असर पड़ा, ठीक है, डीप सेंस ऑफ लॉस का उन्हें सामना करना पड़ा। आई रीड कमेंट्स अबाउट द यूजर स्ट्रगलिंग विद द ब्रेकअप। इसके मतलब क्या हुआ जी, वो लोग जो हैं वो एक बेसिकली ऐसे फेज से गुजर रहे थे जिसमें ब्रेकअप के बाद उन्हें ये सिचुएशन फेस करना पड़ी। इस ब्रेकअप की वजह से उन्हें किस तरह से सफ़र करना पड़ा। अबाउट हाउ सरप्राइज दे वर बाय द फीलिंग्स दे हैड फॉर वर्चुअल बीइंग्स, के इतना हैरान कुन था कि मतलब उनकी फीलिंग्स जो हैं वो एक वर्चुअल बीइंग के साथ कितनी जो हैं वो स्ट्रॉन्गली अटैच हो चुकी थी। इट इज़ ईजी टू मॉक पीपल हु यूज़ ऐप्स लाइक रेप्लिका। ये बहुत आसान है मतलब इस तरह के लोगों का मजाक उड़ाना जो रेप्लिका जैसी ऐप्स को यूज़ करते हैं, बट एट द हार्ट ऑफ इट दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट द लोनलीनेस। बेसिकली ये कहानी है आपकी लोनलीनेस के मुतालिक, ठीक है, जो बेसिकली लोग सोशली एलियनेटेड होते हैं, ठीक है। अ ग्रोइंग एपिडेमिक, एक बेसिकली बढ़ती हुई वबा है, ठीक है, आउटब्रेक है, दैट टेक्नोलॉजी इज अटेम्प्टिंग टू सॉल्व, जिसको टेक्नोलॉजी सॉल्व कर रही है, लोनलीनेस को, तन्हाई को। मतलब जो लोग जो है जिनका सोशल बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, सोशल जो कॉन्टैक्ट उनका है वो अच्छा नहीं है, तो वो किस तरह से टेक्नोलॉजी के साथ अटैच होकर अपने आप को जो है मेंटल हेल्थ अपनी, या कह लें अपने जो इमोशनल फीलिंग्स हैं उनको इम्प्रूव कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं। तो ये एक टेक्नोलॉजी की अटैम्प्ट थी इस चीज़ को सॉल्व करने की, लोनलीनेस को ख़त्म करने की, एंड प्रॉफिट फ्राम, और इससे किस तरह से फ़ायदा उठाया जा सके। इफ़ सोशल मीडिया हैज़ प्रॉफिटेड फ्राम कीपिंग अस ग्लूड टू देयर प्लेटफॉर्म्स, अगर सोशल मीडिया जो है वो इस चीज़ से मुनाफा बख्श हो रहा है कि वो हमें किस तरह से अपने प्लेटफॉर्म से कनेक्ट किए हुए, चिपकाए हुए हैं, ठीक है, ऑफन एट द एक्सपेंस ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप, ज़ाती तल्लुकात की बुनियाद पर, ठीक है। वाई ब्लेम अदर प्लेटफॉर्म्स, तो हम दूसरे प्लेटफॉर्म्स को क्यों ब्लेम करते हैं, फ्राम ट्राइंग टू कैश इन एंड आल्सो एड्रेस अ नीड, तो आपकी एक ज़रूरत जो चीज़ पूरी कर रही है या आप उसको जो है वो प्रॉफिट कर रहे हैं, ठीक है, तो उस चीज़ को हम फिर उसी चीज़ को अगर हम दूसरे प्लेटफॉर्म से लिंक करें तो हम इसको क्यों ब्लेम करते हैं। आई एम क्यूरियस टू सी हाउ मशीन लर्निंग इम्पैक्ट्स द फ्यूचर ऑफ आवर रिलेशनशिप। वो कहती हैं कि मैं यहाँ पे बहुत ही तजस्सुस का शिकार हूँ कि किस तरह से मशीन लैंग्वेज जो है वो आपके फ्यूचर रिलेशनशिप्स को इम्पैक्ट कर सकती है, इन पर असरअंदाज हो सकती है। कहना ये सक्सीड इन रेप्लिकेटिंग ह्यूमन अफेक्शन, क्या ह्यूमन अफेक्शन जो है, ह्यूमन अटैचमेंट जो है, बेसिकली आपकी जो है कह लें ताल्लुक़ जो है होता है दूसरे लोगों के साथ अपने, ठीक है, इंटीमेसी, वो किस तरह से मशीन लैंग्वेज जो है वो उसमें कामयाब हो रही है, ठीक है, AI जो बेसिकली है वो किस तरह से इसमें कामयाब हो रही है इसको रेप्लिकेट करने में, इसकी जगह लेने में, ठीक है। अज्यूमिंग यू आर इन अ रिलेशनशिप विद वर्चुअल बीइंग, अगर आप अज्यूम करते हैं कि आप किसी ऑनलाइन बॉडी के साथ रिलेशनशिप में हैं, दैट ऑलवेज एग्री विद यू, जो आपके साथ हमेशा मुत्तफिक होती है, आपके साथ एग्री करती है, हाउ विल यू डील विद द कन्फ्लिक्ट एंड हर्ट, तो आप कन्फ्लिक्ट्स की सूरत में या हर्ट की सूरत में किस तरह से डील करेंगे। इमोशंस दैट मेक्स अस ह्यूमन, कि जो हमें इंसान बनाते हैं, उन इमोशंस या उन हर्ट्स या उन कन्फ्लिक्ट्स के साथ आप फिर कैसे डील करेंगे। आई एम स्टिल अनडिसाइडेड अबाउट ट्राइंग इट फॉर द
द एक्सपीरियंस। अभी एक्सपीरियंस के लिए वो कहती है कि मैं अभी गैर फैसला कुन हूँ या इसके बारे में सोच रही हूँ कि इसको किस तरह से मतलब इस एक्सपीरियंस को मैं ट्राई करूँ। बट आई नो अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कुड बेनिफिट ट्रीमेंडसली फ्राम इट। लेकिन मैं मतलब ग्रुप ऑफ पीपल जो है उसको जानती हूँ कि जो इसके बेनिफिट से बहुत ज़्यादा जो है वो असरअंदाज हुए। द एल्डरली, जिनमें जो है बड़ी एज के लोग हैं ज़्यादातर। इन द लास्ट फ्यू मंथ्स, पिछले कुछ महीनों के अंदर, आई हैव हर्ड स्टोरीज अबाउट द एल्डरली पीपल लिविंग ऑन देयर ओन। मैंने ऐसे लोगों की कहानियाँ सुनी हैं जो जिनका ताल्लुक बड़ी उम्र से है लेकिन वो अपनी ज़िंदगी खुद गुजार रहे हैं। देयर पार्टनर्स गॉन, उनके जो पार्टनर्स हैं, ठीक है, उनके स्पाउस है बेसिकली, वो जा चुके हैं, ठीक है। देयर चिल्ड्रन अब्रॉड, उनके बच्चे जो हैं वो उनसे जो है वो एलियनेट है, बाहर होते हैं, ठीक है, फॉरेन कंट्रीज़ में। वाइल दे आर वेल लुक्ड आफ्टर बाय केयर गिवर्स, तो जो बेसिकली केयर गिवर्स के थ्रू जो है वो उनकी अच्छी देखभाल हो रही है। दे आर स्टिल ऑन देयर ओन, वो अभी भी अपनी ज़िंदगी जो है ख़ुद गुजार रहे हैं। सोशल डायनामिक्स हैव चेंज्ड, जो मुआशी पहलू हैं आपके वो बदल चुके हैं। एंड एक्सटेंडेड फैमिली डज़ नॉट ऑलवेज हैव टाइम टू चेक इन ऑन लोनली रिलेटिव्स, ठीक है। आपके जो अब बदलते हुए कह लें समाजी पहलू हैं ये बदल चुके हैं, ठीक है, उनमें। और जो आपके बड़े बड़े फैमिलीज़ हैं, ठीक है, एक्सटेंडेड फैमिली जो है, अब उसके अंदर मतलब हमेशा ये उनके पास कह लें कि आपकी लोनली रिलेटिव्स को, ठीक है, उनको देखने का या उन पर नज़र रखने का वक्त नहीं है। आई हैव आल्सो हर्ड सैड स्टोरीज़, मैंने सैड स्टोरीज़ भी सुनी है। इसका मतलब अबाउट फॉक्स क्रेविंग कंपनी, ठीक है। फॉक्स क्रेविंग कंपनी बेसिकली किसी पर्सन की लॉन्ग डिज़ायर होना या स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होना सोशल इंटरेक्शन के लिए, दूसरे लोगों के साथ, उसके सराउंडिंग में जो लोग हैं उनके साथ एक अच्छा कॉन्टैक्ट से बॉन्डिंग की जो उसकी ख्वाहिश होती है, बेसिकली उसकी बात हो रही है, ठीक है। इसके मतलब वो कहती है मैंने सैड स्टोरी सुनी है। आई थिंक दे कुड बेनिफिट फ्राम आ वर्चुअल फ्रेंड, के वो लोग जो बेनिफिट हो सकते हैं वर्चुअल फ्रेंड्स के थ्रू, आपने मतलब अच्छे कॉन्टैक्ट्स बना सकते हैं, जो सोशल इंटरेक्शन की उनकी ख्वाहिश है, डिज़ायर है, वो पूरा कर सकते हैं। एंड इट मे इवन बी गुड फॉर देयर हेल्थ, और ये उनकी सेहत के लिए भी अच्छा हो सकता है। कनेक्शंस आर की टू लॉन्गेविटी का मीनिंग होता है बेसिकली किसी चीज़ को लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए या लाइफ स्पैन जो होता है उसको बढ़ाना, ठीक है, दौरान या किसी चीज़ का। कनेक्शन आर की टू लॉन्गेविटी, आपकी ज़िंदगी का जो लाइफ स्पैन होता है बेसिकली उसको बढ़ाने का की जो एक की है वो क्या है, आपके कनेक्शंस हैं दूसरे लोगों के साथ, आपकी सोसाइटी के अंदर जो कनेक्शंस है, सोशल कॉन्टैक्ट्स। एंड मे बी वी कैन ओपन आवर माइंड्स टू द शेप्स, और हम अपने माइंड्स को बेसिकली एंड फॉर्म्स दे कम इन, किस तरह से अपने माइंड्स को हम खोल सकते हैं और उनको बेसिकली एक मखसूस जो है वो सांचे के अंदर ढाल सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। इस आर्टिकल के जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं आप इसमें से जो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इसके MCQs इसका रेलेवेंट, ठीक है, इसकी जो वोकैबुलरी है साथ साथ कुछ मैंने हाईलाइट करके बता दिया आपको। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट जो वोकैबुलरी है इसमें, ठीक है, वो लास्ट पे इस वीडियो के गिवन है, उसको आप गो थ्रू कर लें और इस आर्टिकल को मज़ीद एक दो दफ़ा आप रीड कर लें एटलीस्ट, ताकि आप इसका कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से जो है वो समझ सकें, ठीक है। See you in the next video. Take care till then. Allah Hafiz.